प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, जो कि खासतौर पर बिल्डिंग डिपार्टमेंट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो डेवलपमेंट के अदारों को देखते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। इस वक्त शहर फैसलाबाद में 2022 की नज़र से देखें तो कितना शहर फैसलाबाद को तरक्याती बजट मिला है, कितने काम हुए हैं? क्या आपको लगता है शहर फैसलाबाद में कुछ बना है या सिर्फ लारे रप्पे ही लगे हैं? देखें, बिलाल 2022 में फैसलाबाद के साथ ऐसा इम्तियाजी सलूक किया गया है कि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रिंग रोड जो है वो ठप किया गया। 32 अरब रुपए की स्कीम को सिर्फ 5.5 अरब रुपये देना, ये कहाँ का एक मजाक बात है। फैसलाबाद डिवीज़न में 2022 में 89 रोड्स पर 7.5 अरब रुपये की फ़ंड एलोकेशन की गई, जिसमें से यूटिलाइजेशन जो है हमारे दादोशुमार के मुताबिक और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट के दादोशुमार के मुताबिक सिर्फ करोड़ों की है। 7 करोड़ से ज़्यादा के फ़ंड सिर्फ यूटिलाइजेशन हो चुके हैं। 2022 में फैसलाबाद के मेगा रोड्स, समुद्री रोड, जंग रोड, सत्याना रोड और उसके साथ साथ मिल्लत रोड, रिंग रोड, बाईपास प्रोजेक्ट, ये मनसूबे ठप किए गए हैं। रोड सेक्टर जो है वो इम्तियाजी सलूक किया गया और जहाँ तक कि जो है ये गवर्नमेंट जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से काम बंद कर दिया गया, रेट रिवाइज किए गए, टेंडर ना हो सके। अभी फैसलाबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ये सूरत हाल है कि यहाँ पर रोड तो रोड जो बिल्डिंग्स हैं, फैसलाबाद में 46 से ज़ायद ऐसी सरकारी इमारतों की बिल्डिंग है जो डेंजरस डिक्लेयर हैं, और जो नए प्रोजेक्ट है जिसमें GR3 है और इसके साथ साथ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो जो है वो पाया तकमील तक ना पहुंच सके। GR3, CPO कम्प्लेक्स, RPO कम्प्लेक्स, ये तमाम प्रोजेक्ट महकमा बिल्डिंग ने सर अंजाम देने थे, जिसके लिए 46 करोड़, 36 करोड़, 31 करोड़ के फंड जो है वो मुख्तस किए गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो किसी के लिए जो है वो यूटिलाइजेशन उस तरीके से हो सकी और ना ही जो है वो फंड उस तरह लगाए जा सके, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद जो पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, उसके साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। एक तो फंड्स कम दिए गए, दूसरी फंड्स की यूटिलाइजेशन रेशो बहुत ही कम रही, जिसकी वजह से फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी मुतासर रहा। रोड सेक्टर की बात करें, बिल्डिंग सेक्टर की बात करें, करोड़ों के अरबों के फंड्स जारी किए गए लेकिन यूटिलाइजेशन ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ 2022 में फैसलाबाद में जो है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जितना काम है वो डिले रहा। उम्मीद करते हैं फैसलाबाद के शहरी कि सन 2023 जो आने वाला साल है उसमें फैसलाबाद में रोड्स की हालत बेहतर हो सके, बिल्डिंग्स की हालत बेहतर हो सके, और इसके साथ साथ जो है हमारे जितने भी सरकारी मुलाजमीन के जो प्रोजेक्ट बनाए हैं GR3 समेत जितनी भी बिल्डिंग डेंजरस हैं वो पाया तकमील तक पहुंच सके। ये कह सकते हैं कि शहर फैसलाबाद के लिए 2022 सिर्फ महज पस्तियों का साल रहा, कोई मेगा प्रोजेक्ट। वैसे 2022 2018 के बाद ये आखिरी साल भी इलेक्शन का, तो ये भी कह लें कि इस इलेक्शन पूरे टेन्योर के अंदर फैसलाबाद को कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला फैसलाबाद को, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो कोई भी प्रोजेक्ट को जो PTI आगे प्रेजेंट करेगी तकमील नहीं कर सके। फंड्स तो एलोकेशन थी, तकमील ना कर सके। एक गवर्नमेंट ने मंजूर किया, दूसरे गवर्नमेंट ने वो समरी ड्रॉप कर दी। यहाँ तक कि यहाँ पर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्कीम शुरू करनी थी, और जो लास्ट हमारे CM थे बुज़ार साहब, उन्होंने कहा फैसलाबाद में जो है वो स्कीम की ज़रूरत नहीं है, वो ड्रॉप कर दी। आप कैनाल पे चले जाएं, जगह जगह नशे ही पड़े हुए हैं। ये फैसलाबाद की अशद ज़रूरत है ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर की। बहुत शुक्रिया। इमरान हमारे साथ मौजूद थे। इमरान ने बहुत ब्रीफली थोड़ा सा हमें बताया कि सिचुएशन क्या प्रिवेल कर रही थी, सिचुएशन क्या थी और क्या एक्चुअल रही है, और इसके अंदर सब कुछ उन्होंने बताया कि शहर फैसलाबाद को सिर्फ लारे मिले। मेरे ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये नेगेटिव पॉइंट होगा जब वो इलेक्शन 2023 में जाएंगे। हमारे साथ वकास बेग मौजूद हैं। मैं वकास बेग की तरफ माइक बढ़ाना चाहूँगा कि वो हमारे पास यहाँ आ जाएँ ताकि उनसे बात इस हवाले से करेंगे। वकास, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर, DC, AC, आप अफसरान शाही के देखते भी हैं उनको और उनकी रोज़ की एक्टिविटी, कितना का अफसरान शाही शहर फैसलाबाद में नज़र आई और कितना अच्छा होता दिखाई दिया, और आपको क्या लगता है कि इंतज़ामिया ने अपनी इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ पूरी की या शहर फैसलाबाद को बाकी शोबों की तरह इन्होंने भी मायूस ही रखा? बिलाल, इस हवाले से मैं बताऊं कि सबसे पहले तो जो बहुत अहम सीन रहा वो ये रहा कि फैसलाबाद में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2 से ज़ायद बार अफसरान जो हैं वो तब्दील हुए, जिसमें अगर ख़ास तौर पे हम बात करें तो डिप्टी कमिश्नर जो है रवां बरस के अंदर वो 1 से ज़ायद बार तब्दील हुए, जो पॉलिटिकली सूरत हाल थी इस मुल्क के अंदर। और उसके साथ साथ कमिश्नर फैसलाबाद की अगर बात करें तो पहले से मौजूद कमिश्नर जो है रिटायर हुए, नए अफसरान आए, दरमियान में आर्जी चार्ज रहा। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जो है अफसरान के लिए काम करना वो भी खासा मुश्किल था। लेकिन अगर बात की जाए फैसलाबाद की ओवरऑल इंतज़ामी, जिस तरह आपने कहा कि अफसर शाही जिसे हम कहते हैं, ये तमाम वो सीटें थी जिन्हें फैसलाबादियों को 2022 में
बहुत ज़्यादा डिलीवर करना था, लेकिन जिस कदर डिलीवर करना था उस कदर डिलीवर नहीं किया जा सका इस तमाम तर इंतज़ामी अफसरान की जानिब से। ख़ास तौर पे अगर बात कर ली जाए तो हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो हमें दिखाई दिए, डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ कमिश्नर फैसलाबाद जो हैं वो हमें मुख्तलिफ मौक़ों पर दिखाई दिए, लेकिन ये तमाम तर सर्वे विज़िट जो हैं ये फैसलाबादियों की उमंगों पर पूरा नहीं उतर सके। मैं ये समझता हूँ कि 2022 में फैसलाबादी ये तसव्वुर कर रहे थे कि फैसलाबाद तरक्की की मनाजिल जो है वो बड़ी स्पीड से तय करेगा, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये रही कि तमाम तर अफसरान जो हैं उनके इजलास होते रहे। इजलासों के बाद कुछ नई चीज़ों का इनिशिएटिव जो है वो भी लिया गया इस साल में, लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से जिस तरह से अफसरान की जानिब से नज़र रखी जानी चाहिए थी वो नहीं रखी गई। फैसलाबाद की बहुत सी शाहराहें जो कि पहले बिल्कुल ठीक थी 2021 के अंदर, 2022 में उन्हें कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से उखाड़ा गया और पूरा 2022 गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद बिलाल वो तमाम तर सड़कें जो हैं वो दोबारा नहीं बनाई जा सकें। रही सही कसर फैसलाबाद के मोहल्लों की हद तक जो है वो SNGPL ने पूरी कर दी। SNGPL ने अपनी कुछ लाइनें जो हैं वो रिपेयर की, कुछ लाइनों को तब्दील किया, जिसके बाद हर गली, हर मेन शाहराह, हर चौराहे पर जो है वो हमें खड्डे बने हुए दिखाई दिए। खास तौर पे अगर हम बात कर लें शेखुपुरा रोड की, मिल्लत रोड की, सरगोदा रोड अच्छा की। वकास, इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर दूँ, वासा और FDA का बता दें। FDA की कॉलोनी वीरान ही रह गई और वासा के साथ क्या सलूक रहा, ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के साथ कॉलोनी के वादे ही रहे या वो अगले साल तक जाएंगे, इस साल तक फिर सिर्फ वादे ही रह गए? बिल्कुल 2022 में सहाफ़ियों के लिए सहाफ़ी कॉलोनी का वादा जो है वो वादा ही रहा, पूरा नहीं किया जा सका। इसके साथ साथ जिस तरह आपने FDA की बात की तो फैसलाबाद में गैर कानूनी कॉलोनियों के ख़िलाफ़ इस साल जो है वो ऑपरेशन बड़ा ज़बरदस्त रहा FDA की जानिब से, लेकिन बज़ाते ख़ुद अगर FDA हुकाम की जानिब से FDA सिटी की जानिब तवज्जो की बात की जाए तो वो बहुत कम दिखाई दी। FDA सिटी में ये कहा जा रहा था कि 2023 में बिजली की सप्लाई जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, जो कि एक बड़ा मनसूबा है। रीजन की सबसे बड़ी कॉलोनी है FDA सिटी, लेकिन उसमें ताहाल बिजली की तमाम तर सूरत हाल, तमाम तर फैसिलिटी जो है वो मुकम्मल नहीं की जा सकी, जबकि इसके साथ साथ सीवरेज के मसाइल जो हैं बिलाल वो भी FDA सिटी में उसी तरह से मौजूद रहे। दूसरी जानिब अगर हम वासा की बात करें तो वासा अफसरान जो है वो सब अच्छा है कि रिपोर्टिंग जो है वो करते हुए दिखाई दिए, लेकिन अगर आप गली मोहल्लों में जाएँ, जिस तरह से हमने पूरा साल रिपोर्ट किया कि शहर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जिनमें ख़ास तौर पे इस्लामपुरा है, शमसाबाद है, मलकपुर है, इसके साथ साथ कूकियाँ वाला है, मलखा वाला है, सैफाबाद है, ये वो इलाके हैं जो सीवरेज के पानी में डूबे रहे। हर चौथे रोज़ जो है शहरी इलाका मकीन जो है वो एहतजाज करते रहे कि खुदारा उनकी जान जो है उस सीवरेज के पानी से छुड़ाई जाए, लेकिन इसके बावजूद वासा हुकाम जो है उस तरफ तवज्जो नहीं दे सके। आखिरी अगर हम दिसंबर के महीने की बात करें तो 2022 के दिसंबर में वासा को वज़ीर आला पैकेज के तहत जो है वो कुछ नई मशीनरी मिली, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि कुछ हालात जो हैं वो बेहतर होंगे शहर के। ओवरऑल अगर हम अफसरान की बात करें तो शहरी जो है वो नाउमीद रहे उस तरह से, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि शहरी जो हैं वो कभी भी अपनी इंतज़ामिया से ये उम्मीद करते हैं कि उनके तमाम तर जो मामलात हैं वो हल हों, लेकिन उसके बावजूद वो मामलात हल नहीं हो सके। आखिर पे अगर समराइज़ कर दें तो कैसा रहा 2022? कैसा रहा, मैं ये समझता हूँ कि 2022 में जो DC बदलते रहे, AC बदलते रहे, उमर मकबूल की जगह साहब की उखाड़ प्रचार हुई है, बस शहरी देखते रहे। बिल्कुल इसी तरह से है जो सूरत हाल रही पूरा साल 2022 का पूरा साल जो है अफसरान आते रहे जाते रहे। इवन यहाँ तक कि एक हमारा अदारा है जिसे सिविल डिफेंस कहा जाता है, जो कि मुख्तलिफ मामलात के अंदर एमरजेंसी सूरत हाल में डील करता है। सिविल डिफेंस के अफसरान जो है जिसे CDO कहा जाता है, CDO एक हफ्ते के अंदर 4 बार तब्दील हुए। तो ये सूरत हाल जब मुख्तलिफ इदारों में रही। इसी तरह से अगर हम महकमा माहौलियात की बात कर लें तो कोई एक अफसर जो है वो 4 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाया, जिसके बायस हर आने वाले अफसर को ये पता ही नहीं चल सका कि इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर जो है माहौलियाती आलूदगी को कैसे कंट्रोल किया जाना है। यही वजह है कि शहरी जो है वो मुसलसल हर शोबे की तरफ से पिसते रहे और ये उम्मीद करते रहे कि शायद 2022 के इख्तिताम तक कुछ बेहतर हो, लेकिन वो कुछ बेहतर हो नहीं सका। बेहतर कुछ हो नहीं सका। वकास, बहुत आपका शुक्रिया। हल वकास की बात का आखिर पे लेके ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा तो एक छोटा सा जुमला बोलूँगा। शायद म्यूजिकल चेयर खेली गई शहर फैसलाबाद की बासियों के साथ, एक आया दूसरा आएगा, कौन चेयर पे बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, एक बैठता दूसरा नहीं बैठता। फूड कंट्रोलर फूड के साथ बात करें तो वहाँ भी हमें यही नज़र आया। FDA वासा में सारी एक पिक्चर बेसिकली 2022 की एक करक्स एक पिक्चर आपके सामने रखना चाहिए कि शहर फैसलाबाद के बासियों से ज़्यादती जारी रही। जी बिलाल भाई, यहाँ पर जो अदाद शुमार जो एक्चुअली जो हमें मौसूल हैं वो तो कुछ और बताते थे, लेकिन जो सोशल मीडिया का दौर जा रहा है, हर कोई फेम लेने की खातर अपनी वेबसाइट, मुख्तलिफ सोशल मीडिया वेबसाइट को उजागर करने के लिए
देखें 1-0 ने जो है हमारा जो फैसलाबाद का जो है ना आबादी के एतबार से जो है ना वो काम ख़राब कर दिया था। रात भी और इससे पहले भी डिस्कस हम काफ़ी करते रहे थे कि डाटा मौसूल करने की कोशिश भी करते रहे थे कि डाटा एक्चुअली है क्या। तो जो 23 दिसंबर तक जो हमें ज़िला कौंसिल में जो रजिस्ट्रेशन अभी तक हुई है उसके मुताबिक साल 2022 है उसके अंदर मजमूई तौर पर 2,33,970 जो है वो बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें एक साल में 2022 मतलब 1 जनवरी से लेकर दिसंबर जो 23 दिसंबर तक है वहाँ पर 2,33,000 जो है वो बच्चे पैदा हुए हैं। और लड़के जो हैं इस बार बाजी ले गए हैं 1,21,560 जो लड़के हैं। और लड़कियों की बात की जाए तो 1,12,410 लड़कियां हैं, जबकि साल 2021 था उसके अंदर 1,99,392 थे। और मजमूई तौर पर अगर इनका जो फ़र्क निकाला जाए तो ये 17% ये फ़र्क बनता है। और इसके साथ साथ 34,000 के करीब अगर डिजिट्स में बात की जाए तो 34,000 के करीब ये फ़र्क बनता है। लेकिन यहाँ पर बात सबसे ज़्यादा ये है कि आया कि हमारे उतने वसाइल हैं उस हिसाब से कि नहीं, जिस रफ्तार से हमारे जो बर्थ रेट है वो बढ़ता जा रहा है और किसी किस्म की जो फैमिली प्लानिंग है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। हम इधर डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन वेलफेयर सेंटर गए थे तो उन्होंने बताया था कि अगर इसी रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से हमारी आबादी बढ़ती रही तो आइंदा 25 से जो 30 साल का दुरानिया है उसके अंदर ये आबादी जो है वो डबल हो जाएगी। यानी अगर आप आज कंसिडर करें कि 80 लाख है तो आइंदा 1 करोड़ जो है वो तकरीबन पहुंच जाती है 1,60,00,000 के करीब। तो ये फैसलाबाद के लिए एक सोचने वाली बात है। और दूसरा ये बड़ा अलमिया है कि जिस महकमे ने ये कंपेन चालू करनी है कि बहबूद आबादी के लिहाज से, फैमिली प्लानिंग के लिहाज से, उन्होंने कहा था कि बजट नहीं है उस तरह और ना ही किसी किस्म की जो प्लानिंग है हमारे ऊपर वो दी जाती है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ती जा रही है ना हमारे पास उस तरह वसाइल हैं। वसाइल की बात की जाए तो रेंटल सिस्टम जो फैसलाबाद में है 2011 से लेकर जो 19 तक के ये पॉपुलेशन जो है सोशल लिविंग स्टैंडर्ड के आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 19.9% की रफ्तार से जो है रेंटल सिस्टम बढ़ता जा रहा है। यानी लोगों के अंदर, और रेंटल सिस्टम के अंदर जो पहले 5 अफोर्ड कर सकता था वो 3 पर आता जा रहा है, जो पहले 10 करता था वो आज 5 पे आता जा रहा है। यानी कि मकान छोटे होते जा रहे हैं, घर छोटे होते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। और इस हवाले से फसी आपने कुछ रिपोर्ट्स खुदकुशियों की भी की थी, उसके बाद आपने खबर की लोग तंग आके खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन शहर फैसलाबाद के लिए एक ही अच्छी खबर मेरे ख्याल पूरे साल में रही है कि बच्चे ज़्यादा पैदा हुए हैं। और यही मेरे ख्याल में एंड पे रह जाएगा। पूरे शहर को सड़कों में देखें, पार्क्स में देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, सियासत में देखें, हर तरफ से हम पस्ती के अंदर है, इंडस्ट्री में हम फ्लॉ के अंदर खसारे में जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है कि बच्चे ज़्यादा पैदा कर गए फैसलाबाद वाले। आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं आपको। अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त 2022 का अख्ताम होने को हो चुका है, 2022 के अख्ताम तक 2022 फैसलों का साल कैसा रहा? आवाम को कितना लैंड लॉसेस के नाम पर टीका लगाया, कितने मीटर शॉर्ट रहे, दरामदाद ना होने से आवाम को मीटर्स ख़राब पे कितने पैसे भुगतने पड़े, मसाइल रहे फैसलों में या कुछ सुख का सांस भी मिला आवाम को? बिल्कुल बिलाल भाई, अगर साल 2022 देखा जाए बिजली के हिसाब से तो इसको ये कहना गलत ना होगा कि बिजली सार्फिन के लिए साल 2022 बदतरीन साल रहा है। ना सिर्फ साल 2022 में रिकॉर्ड लोड शेडिंग हुई है बल्कि इसके साथ साथ सार्फिन को सहूलत फ़राहम करने में फेस्को भी नाकाम रहा है। और गवर्नमेंट के हालात भी आपके सामने हैं। बिजली का यूनिट्स जो है वो बहुत महंगा हुआ है, हो डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो। और इसके साथ साथ जो FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का मामला पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी जानिब से उठाया गया था कि लोगों को रिलीफ मिलेगा, उसकी वजह से लोग बहुत कंफ्यूज हमें दिखाई दिए। अगर चाहे वो 300 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए था, 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए था, लेकिन उसके बावजूद सार्फिन की कसीर तादाद ने सब डिवीज़न दफातर का रुख किया और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोड शेडिंग एक तरफ और दूसरी जानब जो फेस्को की जो इंतज़ामी गफलत है वो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही थी। निकाला गया FPA दोबारा बिलों में लग के आ रहा था। गर्मी में लोग अपने बिल उठा के सब डिवीज़न दफातर के चक्कर लगा रहे थे। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जड़ावाला रोड हो, समुंदरी रोड हो, जंग रोड हो, और बहुत जो है वो एहतजाज सार्फिन की जानिब से किए गए। 10-10 घंटे शहर की अहम शहराएँ बंद रही, जहाँ पर ट्रैफिक मुतासर हुई, वहीं पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों को बिल देने में जो है वो साल 2022 में दिक्कत जितनी हुई है इतनी माजी में कभी नहीं देखी। और रिकॉर्ड डोमेस्टिक कनेक्शंस
जो है वो डिस्कनेक्ट किए गए हैं बिजली के बिलों के अदम अदायगियों पर। और इंडस्ट्री जो है वो साल 2022 में जो फैसलाबाद रीजन की इंडस्ट्री है 25% इंडस्ट्री फेस्को के रिकॉर्ड में मुकम्मल बंद हो चुकी है, और 25% जो इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है। यानी 50% इंडस्ट्री जो है वो फेस्को के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक जो बिजली की कंजप्शन है उसकी इंतहाई कम सतह पर पहुंच चुकी है। तो इससे फेस्को की रिकवरी बहुत बुरे अंदाज से मुतासर हुई है। एक लिहाज से फेस्को रिकवरी के अतबार से मुल्क की नंबर 1 कंपनी थी, और फेस्को फैसलाबाद रीजन के जो सार्फिन हैं वो भी पाकिस्तान के नंबर 1 सार्फिन थे। बिजली के बिल जो है वो जमा करवाने के अतबार से जो बर वक्त बिजली के बिल जमा करवाते हैं फैसलाबाद मुल्क के दीगर शहरों की निस्बत। मगर इस साल इस तरह के हालात हुए कि लोगों की जानिब से बिजली के बिल अदा बर वक्त नहीं किए गए, इंडस्ट्री की जानिब से बिल नहीं दिए गए, तो महंगी बिजली से जहां आवाम मुतासर हुई है वहाँ फेस्को की रिकवरी बुरे अंदाज से मुतासर हुई है। रही सही कसर जो फेस्को के नाकस इंतज़ामी अमूर है उन्होंने जो है वो पूरी कर दी है, और मटीरियल की कमी तो लोगों के लिए ये बहुत साल 2022 जो है वो बिजली के एतबार से और फेस्को के इंतज़ामी अमूर के एतबार से जो है वो बदतरीन सा रहा है। और रेलवे को भी मुख्तसर ज़रा बयान करते हैं, क्योंकि आप रेलवे की बीट भी करते हैं, कौमी इदारा और आपके पास है। रेलवे जैसा कि आपके सामने है कि पहले तो कोरोना की वजह से रेलवे जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुका था, और अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि तबाही के दहाने पर, बल्कि मुकम्मल इसको कहें कि अदारा बंद होता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। और साबिक गवर्नमेंट की जानिब से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो एक इकदाम किया था कि इनको प्राइवेटाइजेशन की जा रही थी, निजी कंपनीज़ के हवाले किया जा रहा था, वो मनसूबा भी जो है वो मुकम्मल तौर पर फलाप हमें दिखाई दिया। निजी कंपनीज़ ने ट्रेनों को मज़ीद जो है वो बहरान का शिकार कर दिया, और इसके साथ जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी जानिब से भी हम देख रहे हैं कि इकदामात वो उठा रहे हैं, मगर रेलवे जो है वो रिकॉर्ड खसारा जो है वो साल 2022 में देखने को मिला। और सैलाब ने अगर जो है वो रही सही कसर जो है वो पूरी कर दी। क्या लगता है साथ ही बैकअप कर रहे हैं बड़ा शॉर्टली? देखा जाए तो कुछ हमें इकदाम दिखाई दे रहे हैं कि जिसकी वजह से चाइना से कुछ बोगियाँ उन्होंने ख़रीदी हैं, तो उनकी जो काविशें हैं वो तो हमें नज़र आ रही हैं कि वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर पिछले 2-3 साल से जो रेलवे के हालात हैं तो लग ऐसा रहा है कि कोई तरजीही बुनियादों पर, कोई हंगामी तौर पर कोई इस तरह के इकदाम उठाने होंगे जो मुनफरिद हों, जो काविशें में नज़र आएँ, तो इससे जो है वो रेलवे में जो है वो इंतज़ामी तब्दीलियाँ देखी जा सकती हैं, रेलवे में बेहतरी जा सकती है। जान जो है वो रेलवे के अंदर दोबारा से आ सकती है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत चीज़ अहम बता दी है अवैस ने कि सात रफीक के आने से चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन हमें शायद क्योंकि टर्नओवर बहुत कम है इनका, तो अब कुछ माह है, तो ये अभी एक बहुत स्पीडी इनकलाब आने की ज़रूरत है, तभी पाकिस्तान की रेलवे जो है वो तरक्की के तरफ गामज़न हो सकती है। आगे करते हैं, कुछ और रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। खिलजा लियाकत हमारे साथ मौजूद है, हमारी लेडी रिपोर्टर हैं। खिलजा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देखती हैं, क्योंकि आप 2-3 चीज़ें देख रही हैं, खासतौर से शोबिज़ और साथ वुमेन चैम्बर, ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को भी देखती हैं, कितना आप समझती हैं कि ख़वातीन के लिए शहर फैसलाबाद में साल 2022 बेहतर रहा और कितना बुरा रहा? मुझे लगता है जैसे पिछला जो टेन्योर था निगर शाही थी, उन्होंने जो काम किया, जितने MOU साइन किए से बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे वेमेन को, शायद इतने बेनिफिट्स मिल नहीं रहे हैं। काम तो किया जा रहा है, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा काम ये भी कर रही, ये अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रही हैं कि अपना काम जो है अच्छे तरीके से कर सकें। इंक्यूबेशन सेंटर जो है उसमें भी स्पेसिंग है, लेकिन शायद उस तरीके से जो काम है वो चल नहीं पा रहा, उस तरीके से अपना किरदार अदा कर नहीं रही, लेकिन ये भी अच्छी कोशिश जो है वो कर रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए, बहुत सारी जो विमेन है उनको इस प्लेटफॉर्म का पता ही नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो देख ही नहीं रही हैं यहाँ पे, मतलब इससे बेहतर काफ़ी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और इसके अलावा शोबिस के लिए कितना लगता है कि शहर में शोबिस को प्रमोट किया गया? नुसरत फतेह खान ऑडिटोरियम के हवाले से क्या करेंगे? नुसरत फ़तेह अली ख़ान, अगर ऑडिटोरियम की बात की जाए तो वहाँ पे अगर आर्ट काउंसिल में अगर देखा जाए, उसने खुद इतने इवेंट्स जो है ना नहीं किए। वैसे तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं, आपने देखा होगा, FLF हुआ है, राहत खुद भी आया है, इसके अलावा बहुत सारे और जो होते हैं इवेंट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, थिएटर शो भी किए जा रहे हैं, लेकिन आर्ट काउंसिल को खुद जो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए शायद उसने वो नहीं लिए। इसकी शायद अगर एक और बड़ी रीज़न देखें तो वो ये कि 4 मंथ्स में 3 डायरेक्टर्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। तो इसमें अगर थोड़ा बहुत देखें, गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि एक स्केड्यूल, एक प्लान होता है, एक कैलेंडर बनना चाहिए, वो उस तरीके से नहीं बन पाया, जिस वजह से जो इतने इनिशिएटिव्स जो लेने चाहिए थे ये लोग इस प्रॉपर तरीके से ले नहीं पाए, जिस वजह से काफ़ी डाउन रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक प्रॉपर जो है कैलेंडर दे, एक स्केड्यूल दे, ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो है आर्ट काउंसिल जो कुछ अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करे और जो इसका मकसद है वो पूरा हो सके।
साल 2022 पर ये कह सकते हैं ख़वातीन के लिए इतना अच्छा साबित नहीं हुआ, शहर में मेकअप भी महंगा हो गया। बिल्कुल, मेकअप की जो रेट्स अगर उनकी बात की तो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, अगर लाइक बात कीजिए डबल से भी शायद ज़्यादा हो गए हैं। हम लोग सिंपल सी अगर बेस की भी बात करें ना, फाउंडेशन जो है तो वो 25 की थी, वो 4000 से अबव हो गई है। लिपस्टिक्स जो हैं अगर उनकी बात की जाए वो जो है 600-700 की थी, वो 1200-1800 तक जा रही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा दुख बड़ी कहानी तो ये ख़वातीन की फिर ये हुई ना कि ख़वातीन को बाकी तो चीज़ें मिले ना मिले, लेकिन उनके लिए बनना संवरना महंगा हो गया, जो कि मेरे ख्याल में, और फिर साथ सोना बहुत महंगा हो गया, जो कि अगर ये महंगा हो जाएगा फिर शहर फैसलाबाद की ख़वातीन बनाव सिंगार कैसे करेंगी, ये बड़ा सवाल होगा। आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं, FBR को भी देखते हैं और साथ कस्टम्स और कॉमर्स अगर रिलें थोड़ा सा टच है तो किस हद तक देखते हैं FBR कामयाब रहा 2022 में लोगों की जेबों पे कट लगाने के अंदर या हकीकी टैक्स लेने में, और कस्टम हुकाम किस हद तक कामयाब रहे। एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स के मसाइल FBR के साथ कितने गंभीर होते दिखाई दिए, एक्साइज कहाँ खड़ा नज़र आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि जो साल 2022 है वो फैसलाबाद के लिए कोई इतना अच्छा नहीं रहा, और बिलखुसूस फैसलाबाद की इंडस्ट्री के लिए, आम शहरी के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात रही हैं। सबसे पहले मैं FBR से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। गो के FBR ने गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में टैक्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया है। गुज़िश्ता साल के जो पहले 6 महीने थे उनमें 24 अरब, लेकिन इस साल में यानी कि 2022 में 31 अरब रुपए फैसलाबाद से टैक्स वसूली हुई। रिफ़ंड्स की अगर हम बात करें तो रिफ़ंड जो है उसकी अदायगियों में कमी आई, लेकिन मजमूई तौर पे जो सूरत हाल रही वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन रही, और बिलखुसूस जब से PDM बरसर इक़्तिदार आई तो उस वक्त से लेकर एक्सपोर्टर्स की जो मुश्किलात थी वो खासी गंभीर होती चली गई। और FBR इनलैंड रेवेन्यू से तो जहाँ मसाइल थे ही, मगर कस्टम से बहुत ज़्यादा मसाइल जो थे वो इस साल के दौरान फैसलाबाद के टैक्स गुजार को, इंडस्ट्रियलिस्ट को दरपेश रहे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुल्क में करेंसी का बहरान चल रहा है, LCs का न खुलना है, लोगों का बिजनेस जो है वो स्टक होकर रह गया है, लोगों की करोड़ों रुपए की अमाउंट्स फंसी हुई हैं। बैंकों के पास लोग 15-15 दिन तक अपने पैसे रखते हैं कि शायद उनको डॉलर मिल जाए, मगर उसके बाद वो बैंक भी अपनी मर्ज़ी के रेट्स जो है वो एक्सपोर्टर्स को लगा रहे हैं या टैक्स गुजारों को या इंपोर्टर्स को लगा रहे हैं। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल रही। फिर उसके बाद जो सेक्शन 84 और 85 के तहत रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, इसी तरह इंपोर्ट्स पे पाबंदी पहले हुकूमत की जानिब से लगाई गई इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए, फिर 84-85 के तहत पाबंदी लगाई गई। मैं समझता हूँ ये सरासर ज़्यादती थी, क्योंकि जब तक आपकी मशीनरी प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट नहीं होगी, आपकी मशीनरी के पार्ट्स इंपोर्ट नहीं होंगे, तो कैसे आपकी इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। तो ये वो सेक्शन 84-85 है जो एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए गुज़िश्ता 6 महीनों से गले की हड्डी बना हुआ है, और लोगों की करोड़ों रुपए की शिपमेंट्स जो थी वो पोर्ट्स पे महीनों महीनों तक पड़ी रहीं, और ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बर वक्त अप्रूवल दी जाती थी, NOC जारी किया जाता था, ना बर वक्त क्लियरेंस हो पाती थी, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए एक तरफ अटके हुए, दूसरी जानब करोड़ों रुपए जो है वो इंपोर्टर्स को या एक्सपोर्टर्स को वो जुर्माने, डैमरेज, डिटेंशन की मद में अदा करने पड़े। तो मैं समझता हूँ कि 2022 में बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात रही हैं। 2022 बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी मुश्किलात का सारा बिलाशुबा, क्योंकि मैं ख़ुद भी कॉमर्स को थोड़ा सा बीट को देखता हूँ, तो उसके अंदर यही रहा कि एक्सपोर्टर चीखते रहे, चलाते रहे, लेकिन उनकी आहो बकार नहीं सुनी गई, ना DLTL मिले, ना सेल टैक्स फंसे रहे। और फिर साथ उमैर साहब ने जो एंड पे कहा वो बड़ी एक अहम बात थी कि इतनी ज़्यादा अनहोनी यहाँ हुई कि एक शख्स ने 5 करोड़ का कंटेनर मंगाया और 4 करोड़ का डैमेज पड़ गया। इसके बाद मेरे ख्याल में अल्फाज कहने को नहीं होने चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हाशिर वड़ाइच मौजूद हैं, हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं। हाशिर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शहर फैसलाबाद में 2022 में अदालतों में से कितने लोग इंसाफ के असूल में कामयाब हुए, कितने केसेस आए, कितने अदालती फ़ैसले हो सके और कितने लटके रहे, और फैसलाबाद हाई कोर्ट
कहाँ तक पहुँचा बेंच? अच्छा बिलाल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम का टाइम दिया। अगर आप ओवरऑल केसेस की बात करें तो मैं अगर सादा सी तफरीक बताऊँ तो दो तरह की तफरीक होती है। एक सिविल केसेस हम कहते हैं, सिविल अदालतें, और दूसरी होती हैं सेशन। अगर हम सेशन की बात करें तो वहाँ जो सूरत हाल है वो हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है, क्योंकि सेशन अदालतों में तकरीबन जो है वो 56,000 के लगभग जो नए केसेस हैं, नई पिटीशंस हैं या जो अपीलें हैं वो आई हैं, जिसका जो फैसला है वो तकरीबन 58,000 का हुआ है। 58,000 का फैसला इस वजह से हुआ है क्योंकि 6,000 के लगभग जो पेंडेंसी थी वो पिछले साल की भी मौजूद थी, जिनमें तकरीबन अब फैसला हुआ है। और इस साल की अगर हम सिर्फ पेंडेंसी की बात करें तो 56,000 के लगभग जो है वो केसेस आए, 58,000 का फैसला हुआ। पिछली पेंडेंसी मिलाकर तकरीबन इस वक्त सिर्फ 4 से 6,000 के लगभग जो केसेस हैं इस वक्त वो सेशन अदालतों की अगर सिर्फ मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो है वो हुए हैं इस वक्त, और इनके 4,000 की जो पेंडेंसी है वो रह चुकी है। और इस हवाले से जब हमारी वकला से बात हुई, अदालती दीगर अमले से बात हुई, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई दी है, क्योंकि ये तकरीबन फर्स्ट टाइम हो रहा है कि सेशन अदालतों के अंदर जो पेंडेंसी है वो 4,000 के लगभग जो है वो सिर्फ रह गई है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ जाएँ, सिविल कोर्ट्स के अंदर बात की जाए तो सिविल के अंदर भी दो तरह की जो डिवीजन है वो इस हवाले से की गई है। एक तो सिविल मैटर्स हैं, दूसरे क्रिमिनल हैं। लेकिन यहाँ पर जो पेंडेंसी है वो तकरीबन दोनों की अगर मिक्स की जाए तो वो तकरीबन 70,000 के लगभग जो पेंडेंसी है वो बनती है। इस हवाले से अगर सिर्फ हम सिविल की बात करें, जिनमें अमूमन गार्डियन के केसेस आ जाते हैं, खुला के केसेस हैं, बच्चे हवालगी समेत दीगर जो सिविल केसेस हैं, इनकी अगर बात करें तो इनमें तकरीबन जो पेंडेंसी है वो 48,796। और यहाँ पर मैं हाथ करके खुला के हवाले से बताता चलूँ तो तकरीबन 10,000 के लगभग सिर्फ खुला और बच्चे हवालगी के हवाले से जो केस हैं वो एक साल के अंदर जो है उनका इंदराज हुआ। और तकरीबन जो है वो 6,000 के लगभग केसेस का फैसला हुआ है, जिनमें 4,000 का जो फैसला है वो अब अगले साल जो है वो होगा। जबकि दूसरी अगर क्रिमिनल की तरफ जाएँ तो उनमें जो पिछले साल की पेंडेंसी थी वो तकरीबन 20,838 के लगभग थी, और इस साल जो नए केसेस का अंदराज हुआ है वो तकरीबन जो है वो 4,695 केसेस बनते हैं जिनका नया अंदराज हुआ, और 20,000 के लगभग क्रिमिनल की जो पेंडेंसी है वो बनती है। और दोनों को अगर मिला के हम देखें, सिर्फ सिविल अदालतों की बात करें तो ये तकरीबन 6 जो है वो 66,869 जो है वो पेंडेंसी बनती है, 70,000 के लगभग है। सिविल की पेंडेंसी की जो बढ़ने की एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी चाहे क्रिमिनल मैटर हो या कहीं पर कोई भी वाक़या हो तो सबसे पहले वो जो है सिविल में जाता है। इसके साथ साथ दीगर जो छोटे मामलात होते हैं, जिनमें खसूसन कई दफ़ा बच्चों को नाम चेंज करवाने के हवाले से, मोटरसाइकिल के चलान के इश्यूज़ आते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे मामलात जो कि 1 से 2 दिन में निबट जाते हैं, तो ऐसे मामलात भी जो हैं वो सिविल के अंडर आते हैं। लेकिन इनकी जो पेंडेंसी के अंदर काउंट होते हैं, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि जो सिविल की पेंडेंसी है वो जाहिद होती है। जबकि हाईकोर्ट बेंच के क़याम की अगर बात की जाए तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिलहाल ये पहला साल हुआ है पूरे साल के अंदर हाईकोर्ट बेंच के क़याम के लिए सिर्फ एक दिन वकला की जानिब से जो है वो हड़ताल की गई है। और अगर हड़तालों की बात करें वो तकरीबन 30 के लगभग हड़तालें बनती हैं, जिनमें कुछ जो है वो कुछ वकला जो है उनका मर्डर हुआ, जिसके बाद इसके साथ साथ जो पंजाब बार के जो जनरल सेक्रेटरी थे उनका जो है मर्डर हुआ, जिसके बाद जो 2 से 3 दिन हड़ताल रही, दीगर वजूहात की बुनियाद पर हड़ताल रही, दायरी बंदगी की वजह से हड़ताल रही। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बेंच के क़याम के लिए पूरे साल के अंदर सिर्फ एक हड़ताल हुई है और एक सेमिनार हुआ है। यहाँ पर मैं ये भी बताते चलूँ कि हड़ताल और जो सेमिनार है वो दोनों एक ही दिन जो है वो हुए थे। तो इससे अंदाज़ा गुज़िश्ता सालों की निस्बत अगर देखें तो यहाँ पर वकला की जानिब से कैंप लगाए जाते थे, कई दिन तक एहतजाज चलता था। लेकिन ये साल जो है लाहौर हाई कोर्ट बेंच के क़याम के लिए अमली तौर पर जो है उसके लिए कोई इक़दाम हमें नज़र नहीं आए, सिर्फ एक दिन जो कि नाकाफ़ी है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। शायद वकला ये समझ गए हैं कि लाहौर हाई कोर्ट बेंच के लिए शायद एहतजाज नाकाफ़ी है, कुछ मजबूत लाहेमल तैयार करने की ज़रूरत है। लेकिन केसेस के हवाले से सेशन से कुछ अच्छी चीज़ें हैं, सिविल से केसेस के अंदर तादाद कम है, तो उम्मीद करेंगे आने वाला साल शहर फैसलाबाद के बासियों के लिए इंसाफ के लिए मज़ीद बेहतर साबित हो। आगे लिए चलते हैं। दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। साल 2022 कैसा रहा, इसके ऊपर हमने पूरे फैसलाबाद के हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनको गाहे बगाहे पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने बाकायदा एक खुसूसी प्रोग्राम अरेंज किया, जिसको हमने नाम दिया कि साल 2022 कैसा रहा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमने अज़ादार हुसैन आबदी और अब्दुल रहमान से शुरू किया, जिसमें सियासत और सेहत को लिया। फिर चलते चलते अब प्रोग्राम को वाइंड अप जब करने की दूसरे प्रोग्राम बात आएगी तो बिलाशुबा जो सिटी 41 के हेड हैं उनसे बात का आगाज़ करेंगे। ज़फ़र डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। सर, हमने तमाम शोबे देखे, सिर्फ वाहिद एक चीज़ अच्छी साबित हुई कि बच्चे ज़्यादा पैदा हुए। उसके अलावा शहर फैसलाबाद को कोई भी तोरा इम्तियाज़ ऐसा नहीं मिला जहाँ फैसलाबाद मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ा हो। वो सनत हो, वो पार्क्स हों, हॉर्टिकल्चर के अलावा सड़कें हों, तरक्याती शोबा हो, इंतज़ामिया हो, सिर्फ वो खाट बिछा रही तबादले होते रहे, आवाम मुँह तकती रहेगी। आप कैसे देखते हैं साल 2022 शहर फैसलाबाद के बासियों के लिए कैसा रहा, और कैसे देखते हैं सिटी 41 तो अपना किरदार अदा करता रहा, लेकिन आम आदमी जो है वो मायूस हुआ या खुश हुआ? मायूस हुआ, बहुत बुरी तरह, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि फैसलाबाद पिछले 4-4.5 साल में जिस तरह ये 4 साल से PTI की गवर्नमेंट है,
और क्यू लीग अब उसकी इत्तेहादी जमात है, तो वो तमाम तवक्कुआत जो उन दावों और वादों की बिना पे लोगों ने वाबस्ता कर ली थी, जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने इक़्तिदार में आने के लिए किए थे, उनकी बिना पे वाबस्ता की जाने वाली तवक्कुआत की को जब अमली शक्ल की में देखते थे तो फैसलाबादियों को फैसलाबाद जो है वो एक पेरिस नज़र आना था। बहुत खूबसूरत शहर जिसमें कोई गंदगी ना हो, जिसमें साफ़ सुथरा माहौल हो, जिसमें बहुत सड़कों पर जो हमारे कूड़ा करकट नज़र आता है, जो ग्रीन लाइट्स बर्बाद हैं, जो पार्क्स में तबाही मची हुई है, और जो हमारे यहाँ जो कमी है, जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स ख़राब हुए हैं, और शहर के मुख्तलिफ जो अंडर पासेस और जो ओवरहेड ब्रिजेस की कमी है, और जो हॉस्पिटल्स में वहाँ की जो सूरत हाल है कि ज़च्चा बच्चा के लिए इतने मसाइल हैं कि अलाइड हॉस्पिटल जो इतना बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ एक एक बेड पे 3-3 ख़वातीन को वो बारी बारी बैठना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम तवक्को ये कर रहे थे, और लोग बजा तौर पे तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर को और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है उसको उसके शायान शान उसके हकूक़ मिलेंगे, हाई कोर्ट बेंच मिलेगा, यहाँ की सड़कें अच्छी होंगी, पीने के पानी के मसाइल हल होंगे। लेकिन यहाँ हमें सीवरेज के मसाइल और बढ़ गए। सड़कों का टूटा फूटा होना जो है हर तरफ नज़र आने लगा। वासा अगर शुरू से देखें तो पूरा साल ही गुजर गया, 1 अरब से ज़्यादा का डिफ़ाल्टर चला आ रहा है। तो कोई किसी भी शोबे में बेहतरी नज़र नहीं आई। सड़कों पे खुले मैन होल देख लें, अभी खुले जो सुई गैस ने गड्ढे खोदे वहाँ बंदे मर रहे हैं गिर के। तो यूँ लगता है हम कि दोबारा वो जिसे तरक्की माकूस कहते हैं, उल्टी तरक्की, उसका शिकार होके रह गए। 2022 पिछले तमाम सालों की निस्बत बहुत बुरा रहा। हालांकि ये वो साल था जिसमें हम ये तवक्को कर रहे थे कि अब कुछ बेहतरी की तरफ, इलेक्शन ईयर है तो शायद बेहतर हो जाए, लेकिन हमें किसी भी शोबे में कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। सर इसके साथ ही एक और चीज़ भी देखेंगे कि ये अब इलेक्शन भी जो टेन्योर था वो मुकम्मल हो गया, तो इस साल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साढ़े बल्कि पूरे इलेक्शन टेन्योर 2018 में शुरू होगा, और पाकिस्तान नून के आखिरी 7 माह उनका भी एनालिसिस हो जाएगा। देखें, मुस्लिम लीग नून मरकज़ में हुक्मरान है, वो पंजाब में नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात सूबों के पास है मैक्सिमम। ये नहीं है कि मरकज़ में जो गवर्नमेंट है वो सही डिलीवर कर रही है, वो तो और ज़्यादा ख़राब है। लेकिन सूबाई हुकूमत जिसने हमारे मैक्सिमम मसाइल हल करने की ज़िम्मेदार है, वो हर शोबे में बुरी तरह नाकाम रही है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो साल गुज़रा 2022, ये बहुत ही एक नाकामियों का साल है, मुस्लिम लीग नून के लिए भी, पीटीआई के लिए भी, और तमाम ये सियासतदानों के लिए ही नाकामी का साल है। लेकिन एक लिहाज से ये इस्टेब्लिशमेंट की भी नाकामी का साल था, क्योंकि बिल आखिर उन्होंने शिकस्त मानी है और फिर मामलात पॉलिटिशियंस के हाथ में आ गए। सिर्फ ये एक काम अच्छा हुआ कि कुछ लोगों ने सीखा कि अब हमें सियासत में नहीं आना, सियासतदानों को अपना काम करने दें, हम अपना काम करते हैं। मुझे इस साल की सबसे अच्छी जो बात वो ये लगी। बहुत शुक्रिया जफ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डोगर साहब ने जो आखिर में बात की यकीनन तौर पे बड़ी खुशाइन थी कि अदारों ने इस चीज़ को मान लिया कि अब अपने अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए इस पाकिस्तान की फ़लाह बहबूद के लिए काम करना, जिस पे अगर देखें तो पीडीएम किरदार अदा करती दिखाई दी नहीं, कोशिश करती दिखाई दी कि हम पाकिस्तान को सही सिमत में ले जाएँ, लेकिन एहतजाजों का सार रहा, सड़कें ब्लॉक रही, आवाम को उनका हक़ नहीं मिला। शहर फैसलाबाद को एक भी मेगा प्रोजेक्ट ना मिल सका, कोई एक स्कूल ना बन सका, कोई एक कॉलेज ना बन सका, कोई एक भी मॉडल थाना ना बन सका। सिर्फ आवाम इंसाफ के लिए दरबदर होती रही, आवाम गरीब आटे की लाइनों में लगी नजर आई, घी और दीगर जो ज़राई अजनास हैं उसकी किल्लत पैदा होती रही। तो साल 2022 के अख्ताम पर यह कहेंगे शहर फैसलाबाद के बासी, वो कोई भी सियासी जमात हो, मायूस नजर आए वफाक से भी, सूबे से भी। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि शहर फैसलाबाद में बच्चों की तादाद ज़्यादा बढ़ी, उसमें लड़के ज़्यादा पैदा हुए, लड़कियां कम पैदा हुई, लेकिन बच्चे 36,000 के करीब ज़्यादा पैदा हो गए। इसके अलावा शहर फैसलाबाद को सड़कों के ऊपर भी सिर्फ गड्ढे मिले और कुछ ना मिला। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।